सभी को नमस्कार। कारगिल विजय दिवस अभी हाल ही में हमने मनाया और हम सब के भीतर देश प्रेम की भावना ओतप्रोत रहती है और बहुत से नौजवान ये चाहते हैं कि कैसे हम आर्मी में अपना कैरियर बनाएं। तो इसके बारे में मैं आज बताने के लिए हूँ कि आप कैसे अपना करियर आर्मी ऑफिसर के रूप में या आर्मी में जाकर के कर सकते हैं। एक तो बहुत साधारण सी बात होती है, आपने 10 पास किया, आपने फिज़िकल दिया, रिटन दिया और फिर आप एक मिलिट्री मैन बने। लेकिन कितना अच्छा रहेगा अगर हम आर्मी में आर्मी ऑफिसर बने। तो आपको पता है कि इंडियन आर्मी जो है ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। और इसका काम होता है कि सबसे पहले जो ये इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनको हम लैंड पे लड़ाई करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए तैयार करें। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमारे देश में है। और हम गाज़ीपुर की भूमि में हैं, तो गाज़ीपुर का बहुत नाम है। आप वीर अब्दुल हामिद को नहीं भूले होंगे, जिन्होंने 4-5 टैंकों को धाराशायी कर दिया था और परमवीर चक्र भी उन्हें मिला था। तो आइए हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले आपको अगर ऑफिसर बनना है तो 10 से नहीं काम चलेगा, आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। तो आपने क्लास 12th पास कर लिया और इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, जो शारीरिक मापदंड है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि 12th पास करने के बाद आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, मेरा नहीं उसमें होगा। 16 साल से ऊपर 16.5 साल या 19.5 साल होने चाहिए। 19.5 यानी आप 20 साल के हो गए तो आप नहीं जा सकते हैं, आप एनडीए नहीं कर सकते हैं। और 16 के बाद ही आप कर सकते हैं, यानी कि 12, 13, 14 साल से हम चाह रहे हैं हम जाएं तो हम चले जाएं। तो ये मिनिमम एज का रेंज है 16.5 ईयर्स से लेके 19.5 ईयर्स। और उसके बाद एनडीए जो होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उसमें ये ट्रेनिंग भी कराता है। ये कम से कम 6 महीने का होता है। ट्वाइस ये एग्ज़ाम रिटन टेस्ट कराता है, यानी साल में आप 2 बार एग्ज़ाम्स को कंडक्ट, उसमें अगर आपकी एज है तो आप दे सकते हैं। कैंडिडेट जो रिटन कर लेते हैं और फिज़िकल भी उनका मापदंड अच्छा होता है, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। जी हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है। और फिर वो 3 साल की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एनडीए में। और एनडीए का कहाँ होता है? खड़गवासला में होता है, पुणे में होता है, और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होता है। खड़गवासला पुणे में और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में, जो कि देहरादून में है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको कमीशन मिलता है, इनको डिग्री भी मिलती है। यहाँ से 12 पास करते हैं, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और बाद में 3 साल चूँकि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है तो उनको BSc या BA की डिग्री मिलती है। और ये कहाँ से मिलती है? JNU से मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलती है। उसके बाद ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में या इंडियन आर्मी में, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तब। अब हम देखते हैं कि 10+2 के बाद एक और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम, TES। ये क्या होता है? ये भी 12th पास करने के बाद, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, तो कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। जब आप 70% मार्क्स होते हैं आपके पास, तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? रिटन टेस्ट जो होता है वो जनवरी में होगा और जून में होगा, मतलब जनवरी और जून 2 बार ज़रूर होगा। और ये TES के लिए आपका होता है। कैंडिडेट्स जो क्लियर कर देते हैं टेस्ट को, और उनको भी 1 साल का ट्रेनिंग होगा ऑफिसर्स के ट्रेनिंग एकेडमी में, OTA जिसे कहते हैं, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी में उनका भी टेस्ट ट्रेनिंग होगी। और 4 साल के बाद उनको कैडेट ट्रेनिंग विंग में 4 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी। इसके लिए जो एज है वो भी वही है, 16.5 साल से लेके 19.5 साल।
जब ये सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग, तो इनको पोस्टिंग मिलेगी, बीटेक डिग्री मिलेगी जेएनयू से। ऑफिसर्स की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, वो है जॉइन इंडियन आर्मी, और यहाँ से आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या एक ही जैसी पोस्ट होती है या वहाँ पे बहुत तरीके के काम होते हैं, बहुत रोल्स होते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से रोल्स होते हैं आर्मी ऑफिसर के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आर्मी ऑफिसर क्या क्या कर सकता है, क्या करता है। तो सबसे पहले उसका रोल डिविजन्स में है, अलग अलग डिविजन्स में है। वो इन्फेंट्री में जा सकता है। अब इन्फेंट्री क्या होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक राइफ़ल्स हैं, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल्स हैं, मशीन गन्स है, ऑटोमेटिक राइफ़ल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को के साथ काम करना होता है, ये चीज़ें होती हैं। और इसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इन आर्म्स का मतलब कि ये कैसे हथियारों को हम हैंडल करें, क्योंकि जब आपने चलाई नहीं होगी तो आप कैसे जानोगे। इसके अलावा आर्मर्ड कॉर्प्स में हो सकते हैं। आर्मर्ड कॉर्प्स का मतलब ये होता है कि आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, बटालियंस हैं टैंक्स के, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। और इसमें अलग अलग पोजीशन में जहाँ जहाँ टैंक्स कहाँ रख सकते हैं, क्या कहाँ पहुँच गए, तो वहाँ से कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें। तो आर्मर्ड कॉर्प्स में भी आपकी पोजीशन हो सकती है एज एन आर्मी ऑफिसर। आर्टिलरी में भी आप ऑफिसर्स के रूप में काम कर सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज के फील्ड गन्स होते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल होते हैं, और इसको डिफेंसिव ऑपरेशन कैसे है, अटैकिंग ऑपरेशन कैसे है, इसमें आपको सीखना होता है। इसके अलावा आर्मी इंजीनियर्स होते हैं, आपको बीटेक की डिग्री मिल ही जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि रोड बनाना। आप जंगल में जा रहे हैं, वहाँ रोड तो होगी नहीं, तो जब आप लड़ाई कर रहे हो और आपको कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, तो आपको रोड्स बनाने होंगे, हेलीपैड्स बनाने होंगे, एयरफील्ड्स बनानी होंगी, ब्रिजेस भी बनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जिसकी भी हमें ज़रूरत होगी वो एडवांस में बहुत जल्दी से बनाते हैं। उसका टाइम हम लिंगर आउट नहीं कर सकते कि नहीं अब आज नहीं कल, क्योंकि वो उस समय मनाए जाते हैं जब आपकी लड़ाई हो रही होती है, बैटल चल रहे होते हैं, फाइट्स चल रही होती हैं। तो ये इंजीनियर्स उसकी ज़रूरत पड़ने के गुमान से ही वो बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई भी टाइम उसमें वेस्ट ना हो और किसी का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हुआ आर्मी इंजीनियर्स की बात। उसके बाद सिग्नल रेजिमेंट ऑफिसर्स होते हैं। सिग्नल आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, कुछ बोला जाता है वायरलेस द्वारा जो भेजा जाता है, तो कुछ कह रहे हैं, तो सिग्नलिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हेडक्वार्टर से भी आप लिंक करते हैं इंडियन आर्मी, भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सारी जानकारी भी जो देंगे वो सिग्नल रेजिमेंट ऑफिसर्स हैं, वो देंगे कि क्या वास्तव में वहाँ पर हो रहा है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स, जिसको हम ASC कहते हैं, ये पर्सनल या ये ऑफिसर्स क्या करते हैं, व्हीकल्स या ट्रूप्स होते हैं या आर्म्स होते हैं, एमिनेशंस, जो एक ग्रुप होता है, तो उनके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी मूवमेंट के, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो है राशंस सही समय पे पहुँचे, रसद आम सही समय पे पहुँचे, गोला बारूद सही समय पे पहुँचे, उनके कपड़े सही समय पे पहुँचे, और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी स्पेशल इक्विपमेंट्स भी टाइम से पहुँचे, ये देखते हैं। इसके अलावा ये आर्मी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस कॉर्प्स के रूप में हो सकते हैं। इनका काम होता है कि डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको इंटरप्रेट करना। कभी कभी किसी वायरलेस से हमें कुछ सुनाई दिया तो इसे इंटरप्रेट करना, उसे देखना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दुश्मनों की क्या टेक्निक है। तो ये सारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से ग्रैस्प करना। तो ये इंटेलिजेंस कॉर्प्स का काम है, इंफॉर्मेशन, और उसी हिसाब से उन्हीं के प्लान से फिर मूवमेंट्स होते हैं, किस तरफ जाना सही है या खतरे से खाली है या नहीं, क्योंकि अपने लोगों को बचाना भी तो होता है। ओके, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ये आप समझ रहे हैं कि जो मेडिकल कॉर्प्स होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ये सब होते हैं, और इसमें इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी उनकी फैमिलीज़ हैं, उनका टेक केयर करें। तो आप इस तरह से एक NDA के ऑफिसर्स के रूप में जाते हैं, और इनके रिक्रूटमेंट्स जो टॉप होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं वो भी आप सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो कैप्टन के रूप में होता है, और उनकी सैलरी
15,600 से लेके 39,000 तक हो सकती है, 40,000 तक हो सकती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं उनको, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे उनका जीवन और उनकी फैमिली बहुत अच्छी तरह चल पाती है। उसके अलावा मेजर, कैप्टन के बाद मेजर, और उसमें उनकी सैलरी भी लगभग 19-20 थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उनको पर्क्स, उनको फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद जो है उसके अलावा उनकी जो सैलरी होती 37,400 यानी 38,000 आप मान लो, उससे लेके 70,000 तक हो सकती है। उसके बाद कर्नल, जिसको कर्नल हम कहते हैं हिंदी में, तो इनकी भी लगभग उतनी होती है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है और उनकी फैसिलिटीज़ भी कुछ ज़्यादा होती है। इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स और सब्सिडीज़ इनको मिलती है। तो अब आप कहाँ से पढ़ें, आपको कहाँ से नॉलेज मिले कि क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें। तो सबसे पहले आप उपकार प्रकाशन की आप NDA के एग्ज़ाम की किताब ले सकते हैं। पाथफाइंडर भी आ रही है NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए NDA और NA के लिए RS अग्रवाल की किताब बहुत पॉपुलर है। और पाथफाइंडर अरिहंत एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपेंडियम है जनरल नॉलेज की, उसको भी आप दे सकते हैं, जिसको कुमार सुंदरम ने लिखा है। और जनरल नॉलेज की SSC, NDA और IAS की रजत वासन की किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, ये देखते हैं आर्मी ऑफिसर बनते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो आपकी जॉब्स परमानेंट होती है, कोई आपसे ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता आपको, कोई आया तो आपको हटा दिया, ऐसा नहीं होता। ये परमानेंट जॉब्स होती हैं और ल्यूक्रेटिव सैलरीज़ हैं, बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, और बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल भी होता है, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऑफिसर्स जो होते हैं, डिफेंस ऑफिसर्स, उनकी लाइफस्टाइल एक जिंदा दिल होती है और इन्जॉय करते हैं लाइफ को। कॉन्स क्या है आर्मी ऑफिसर का, वर्किंग कंडीशंस थोड़ी हैज़ार्डस है, क्योंकि आपको वॉर के लिए जाना है तो वहाँ पे हर चीज़ तैयार नहीं मिलेगी आपको, वो सारी चीज़ें आपको एडवर्स मिलेगी और आपको करना होता है। तो जो वर्किंग कंडीशंस है बहुत हैज़ार्डस है और फैमिली से थोड़ा दूर रहना होता है। तो अगर ये वही ले सकता है जिसके अंदर देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उन्हीं के लिए ये है। तो जो कॉलेजेस है जहाँ से आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, IIT रुड़की, बिरला, इंडियन इंस्टीट्यूट दिल्ली और बाकी सब। तो कैसी लगी आज की जानकारी? आशा है आप में से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।